अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे हैं, अगर आप हर किसी की मदद करते करते खुद ही टूट चुके हैं, अगर लोग आपकी भावनाओं, आपकी खामोशी और आपकी मजबूरी का फायदा उठाने लगे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि समस्या यह नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं, समस्या यह है कि आपने अपनी अच्छाई की सीमा तय नहीं की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य डेली इंस्पायर में, जहां हम बात करते हैं चाणक्य नीति, जीवन की सच्चाई और उस मानसिक शक्ति की जो इंसान को परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का खिलाड़ी बनाती है। आज की दुनिया में हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होंगे, कुछ आपकी मजबूरी का इंतजार करेंगे, कुछ आपके साथ इसलिए रहेंगे क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझकर बार बार आपकी सीमाएं पार करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या हर बार चुप रहना ही समझदारी है? क्या हर गलती को माफ करना जरूरी है? क्या हर रिश्ते को बचाने के लिए अपना आत्मसम्मान कुर्बान करना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, लोग आपको उतना ही हल्का क्यों समझते हैं जितना आप उन्हें समझने की इजाजत देते हैं? आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने व्यवहार, अपनी सीमाओं और अपने आत्मविश्वास से बनाया जाता है। किसी को नीचा दिखाना ताकत नहीं है, असली ताकत है बिना गुस्सा किए अपनी सीमा तय करना, बिना शोर किए गलत व्यवहार से दूरी बनाना और बिना किसी से बदला लिए खुद को इतना मजबूत बना लेना कि सामने वाला आपको हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की 12 ऐसी रणनीतियां जो आपको सिखाएंगी कि लोगों की चाल को कैसे समझना है, अपनी कमजोरी को कैसे संभालना है, कब चुप रहना है, कब दूरी बनानी है, और सबसे जरूरी, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। ध्यान रखिए, इस वीडियो का मकसद किसी को डराना या अपमानित करना नहीं है। मकसद है आपको इतना जागरूक और मजबूत बनाना कि कोई भी आपकी अच्छाई का गलत फायदा न उठा सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 12 में से कोई एक नीति आपकी जिंदगी के उस रिश्ते, उस इंसान या उस परिस्थिति को समझने में मदद कर दे जिसे आप आज तक समझ नहीं पा रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि चाणक्य डेली इंस्पायर पर ऐसी ही चाणक्य नीति और जीवन बदल देने वाली बातें लगातार मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य की उन 12 नीतियों से जो आपको दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को मजबूत करना सिखाएंगी। पहली नीति, कभी किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपका सम्मान करे, तो सबसे पहले आपको खुद अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखना होगा। किसी इंसान का आपके ऊपर हावी होना अचानक शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से होती है। कोई आपकी बात बीच में काट देता है और आप चुप रह जाते हैं। कोई बिना वजह आप पर गुस्सा करता है और आप यह सोचकर सह लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं। कोई आपके समय की कद्र नहीं करता, आपकी मेहनत को नजरअंदाज करता है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, और आप हर बार उसे माफ कर देते हैं। यहीं से सामने वाले को एक गलत संदेश मिलता है, यह इंसान सब कुछ सह लेगा। और जिस दिन किसी को यह विश्वास हो जाता है कि आप विरोध नहीं करेंगे, उसी दिन से वह आपकी सीमाएं परखना शुरू कर देता है। आज वह आपकी बात काटेगा, कल आपकी बेइज्जती करेगा और परसों आपके फैसलों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपकी जिंदगी के फैसले भी कोई दूसरा व्यक्ति तय कर रहा है। लेकिन याद रखिए, सहनशील होना अच्छी बात है, लेकिन हर गलत व्यवहार को सहते रहना कमजोरी बन जाता है। चाणक्य नीति का मूल संदेश यही है कि जहां सम्मान खत्म हो रहा हो, वहां अपनी सीमा स्पष्ट करनी चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको लड़ना है, चिल्लाना है या किसी का अपमान करना है। नहीं, असली ताकत तो तब दिखाई देती है जब सामने वाला अपनी आवाज ऊंची करे और आप अपनी आवाज नीचे रखकर भी अपनी बात मजबूती से कह सकें। अगर कोई आपके साथ गलत तरीके से बात करता है, तो शांत होकर कहिए, मुझसे इस तरह बात मत कीजिए। बस, न कोई लंबी बहस, न सफाई और न ही गुस्सा। क्योंकि आपकी सीमा जितनी स्पष्ट होगी, लोगों को आपको पार करने की हिम्मत उतनी ही कम होगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपको बार बार अपना आत्मसम्मान कुचलना पड़े, वहां समस्या आपकी अच्छाई में नहीं, आपकी तय की हुई सीमाओं में है। एक फैसला कर लीजिए, हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर बात सहना आपकी मजबूरी नहीं है, और हर इंसान को अपने जीवन में एक जैसी जगह देना भी जरूरी नहीं है।
आप अच्छे बनिए, लेकिन इतने भी उपलब्ध मत हो जाइए कि लोग आपकी अच्छाई को अपना अधिकार समझने लगे। अपनी सीमा तय कीजिए, अपनी बात पर कायम रहिए और किसी को भी अपने आत्मसम्मान से बड़ा मत बनाइए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को सम्मान देना सीख लिया, उसी दिन से दुनिया भी आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देगी। यही है चाणक्य की पहली नीति, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दूसरी नीति, अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने मत खोलो। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान, पैसा या पद नहीं होता। कई बार उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वह क्या जानता है और क्या किसी को नहीं बताता। दुनिया में हर व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी बातें इसलिए नहीं सुनते कि वे आपको समझना चाहते हैं, बल्कि इसलिए सुनते हैं ताकि सही समय आने पर उन्हीं बातों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी पर बहुत भरोसा करते हैं तो उसके सामने अपनी परेशानियां, डर, कमजोरियां और निजी बातें खोल कर रख देते हैं। उस समय लगता है कि सामने वाला हमें समझ रहा है, लेकिन समय बदलने के बाद वही व्यक्ति आपकी सबसे निजी बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि चाणक्य नीति हमें सावधान करती है, हर व्यक्ति को अपने मन की पूरी किताब मत पढ़ाओ। मान लीजिए आपको किसी चीज का डर है, आपने किसी दोस्त को बता दिया। शुरुआत में वह आपका हौसला बढ़ाएगा, लेकिन अगर कल वही दोस्त आपसे नाराज हो गया तो संभव है कि वह उसी डर को आपकी कमजोरी बनाकर इस्तेमाल करे। इसी तरह अगर आपने किसी को अपनी आर्थिक परेशानी बता दी तो वह आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। अगर आपने किसी को अपने रिश्ते की निजी समस्या बता दी तो वह उसी जानकारी से आपके फैसलों को प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर किसी पर शक करना है, नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भरोसा कीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। हर परेशानी हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। अपनी निजी जिंदगी की हर बात सोशल मीडिया या रिश्तेदारों के सामने रखने की जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी, अपनी ऐसी कमजोरी किसी के हाथ में मत दीजिए जिससे वह भविष्य में आपको नियंत्रित कर सके। अगर जीवन में कोई समस्या है तो उसे ऐसे व्यक्ति से साझा कीजिए जो आपको समाधान दे सके, आपको मजबूत बना सके और आपकी बात को आपकी कमजोरी न बनाए। याद रखिए, भावुक होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं की चाबी गलत इंसान को दे देना जरूर कमजोरी बन सकता है। मजबूत इंसान अपनी परेशानियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें संभालना सीखता है। इसलिए आज से अपने बारे में सब कुछ सबको बताना बंद कर दीजिए। कम बोलिए, ध्यान से सुनिए और सामने वाले के व्यवहार को समझिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की हर जानकारी सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। कुछ बातें आपके दिल में रहें, कुछ आपके परिवार तक रहें और कुछ सिर्फ उस इंसान तक जाए जिसने समय के साथ यह साबित किया हो कि वह आपके भरोसे के लायक है। यही है चाणक्य की दूसरी नीति, अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि जो आपकी कमजोरी जानता है वह आपको समझ भी सकता है, और अगर गलत इंसान हुआ तो आपको नियंत्रित भी कर सकता है। तीसरी नीति, किसी को बार बार मौका मत दो। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान से कभी न कभी गलती होती है, इसलिए पहली गलती पर माफ कर देना इंसानियत है। लेकिन जब वही गलती बार बार दोहराई जाने लगे, तब उसे सिर्फ गलती समझना आपकी भूल हो सकती है। कई लोग हमारी जिंदगी में इसलिए बार बार हमें चोट पहुंचाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम उन्हें हर बार माफ कर देंगे। पहली बार उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, आपने कहा चलो गलती हो गई। दूसरी बार उन्होंने वही किया, आपने फिर सोचा शायद इस बार मजबूरी रही होगी। लेकिन तीसरी बार भी अगर वही व्यवहार दोहराया गया तो आपको रुककर सोचना चाहिए, क्या सामने वाला सच में गलती कर रहा है या आपकी सहनशीलता का फायदा उठा रहा है। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि माफी देना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाओं को बार बार तोड़ने की अनुमति देना समझदारी नहीं है। याद रखिए, किसी को दूसरा मौका देना आपकी अच्छाई हो सकती है, लेकिन अनगिनत मौके देते रहना आपकी कमजोरी बन सकता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाए, आपका विश्वास तोड़े या आपकी सीमाओं का सम्मान करे, तो हर बार बहस करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा पीछे हट जाइए, अपनी दूरी बढ़ाइए, अपनी उपलब्धता कम कीजिए, और सबसे जरूरी, अपने व्यवहार से यह स्पष्ट कर दीजिए कि आपके जीवन में सम्मान की एक सीमा है। आपको किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि उसने आपके साथ गलत किया है। आपको लंबी सफाई देने की भी जरूरत नहीं है। कई बार सबसे मजबूत जवाब होता है,
अपना व्यवहार बदल देना। जो व्यक्ति आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करता, उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए। जो बार बार आपकी मदद का गलत फायदा उठाता है, हर बार उसके लिए उपलब्ध मत रहिए। जो आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, उसे अपने दिल में पहले जैसी जगह मत दीजिए। लेकिन यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, दूरी बनाना बदला लेना नहीं है। आपको सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बस अपने जीवन में उसकी पहुंच सीमित कर दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में जगह मिलना कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। यह भरोसे, सम्मान और व्यवहार से मिलती है। और याद रखिए, जिस इंसान को खोने का डर आपको हर बार गलत व्यवहार सहने पर मजबूर करता है, उसे खोने से ज्यादा जरूरी है खुद को खोने से बचाना। इसलिए आज से लोगों को मौका दीजिए, लेकिन अपनी सीमा के भीतर। माफ कीजिए, लेकिन अपनी आंखें बंद करके नहीं। भरोसा कीजिए, लेकिन अनुभव को नजरअंदाज करके नहीं। और अगर कोई बार बार वही गलती दोहराता है, तो इस बार शब्दों से नहीं, अपनी दूरी से जवाब दीजिए। यही है चाणक्य की तीसरी नीति, किसी को बार बार मौका मत दो, क्योंकि एक गलती माफ की जा सकती है, लेकिन बार बार दोहराया गया व्यवहार एक चुनाव होता है। चौथी नीति, अपनी कीमत खुद तय करो। दोस्तों, दुनिया आपको उतना ही महत्व देती है जितना आप खुद को देते हैं। अगर आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे रखते हैं और सिर्फ इसलिए हर बात मान लेते हैं कि सामने वाला नाराज न हो जाए, तो धीरे धीरे लोग आपकी अच्छाई को आपकी जिम्मेदारी समझने लगते हैं और यहीं से आपकी वैल्यू कम होने लगती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको सिर्फ तब याद करता है जब उसे आपकी जरूरत होती है, तो क्या आपको हर बार दौड़कर उसकी मदद करनी चाहिए? अगर कोई आपके समय की कद्र नहीं करता, तो क्या आपको अपना पूरा समय उसके लिए खाली रखना चाहिए? अगर कोई आपकी भावनाओं को बार बार नजरअंदाज करता है, तो क्या आपको फिर भी उसे वही जगह देते रहना चाहिए? जवाब है नहीं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अपने समय, ऊर्जा और सम्मान की कीमत खुद समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको खुद नहीं पता कि आपकी कीमत क्या है, तो दूसरे लोग अपनी सुविधा के हिसाब से आपकी कीमत तय कर देंगे। इसका मतलब घमंड करना नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप दूसरों से खुद को बड़ा समझें। इसका असली मतलब है अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना। हर किसी की हर जरूरत पूरी करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर फोन का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं है। हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को लगातार तकलीफ देना जरूरी नहीं है। कई बार आपको सिर्फ इतना कहना होता है, अभी मैं यह नहीं कर पाऊंगा। और अगर सामने वाला आपकी इस बात से नाराज हो जाता है, तो उसे होने दीजिए, क्योंकि जो रिश्ता आपके एक छोटे से ना को सहन नहीं कर सकता, वह शायद आपके हाँ का फायदा उठा रहा था। याद रखिए, आपकी उपलब्धता आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अपना समय उन लोगों को दीजिए जो आपके समय की कद्र करते हैं। अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाइए जो आपको आगे बढ़ाते हैं। अपनी भावनाएं उन लोगों के सामने रखिए जो उनका सम्मान करना जानते हैं। और सबसे जरूरी, किसी के प्यार, दोस्ती या स्वीकृति के लिए अपना आत्मसम्मान मत बेचिए, क्योंकि जिस दिन आपको यह समझ आ गया कि आपकी जिंदगी की कीमत किसी दूसरे व्यक्ति की राय से तय नहीं होती, उसी दिन आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। लोग आपको छोड़ सकते हैं, चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ। दोस्तों, हर सवाल का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी खामोशी वह जवाब दे देती है जो आपकी 1000 बातें भी नहीं दे सकती। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, आपको नीचा दिखाए या जानबूझकर ऐसी बात कहे जिससे आप गुस्सा हो जाएं, तो तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अक्सर सामने वाला आपकी बात सुनना नहीं चाहता, वह सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता है। वह चाहता है कि आप गुस्सा करें, आप बहस करें, आप अपनी सफाई दें। और जैसे ही आप भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया देते हैं, वह आपको उसी दिशा में ले जाने में सफल हो जाता है जहां वह आपको ले जाना चाहता था। यही आपकी चुप्पी आपकी ताकत बन सकती है। मान लीजिए कोई आपके सामने कहता है, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप गुस्सा करें, अपनी काबिलियत साबित करने लगे और उससे बहस करें। दूसरा, बस मुस्कुराएं और चुप रहें, क्योंकि आपकी सफलता को आपकी सफाई की जरूरत नहीं होती। समय खुद जवाब देता है। याद रखिए, हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता।
कुछ लड़ाइयां सिर्फ इसलिए जीत ली जाती है क्योंकि आपने उनमें उतरने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ चुप्पी का मतलब डरना नहीं है। अगर कोई लगातार आपका अपमान कर रहा है, आपकी सीमा पार कर रहा है या आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो शांत रहते हुए अपनी सीमा स्पष्ट जरूर कीजिए। चुप्पी का अर्थ है भावनाओं के नियंत्रण में रहना। आपको हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। किसी ने कुछ कहा, रुकिए, सोचिए, फिर तय कीजिए कि जवाब देना भी जरूरी है या नहीं। क्योंकि जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो सामने वाले के हाथ से आपको नियंत्रित करने की शक्ति निकल जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते, लेकिन सोच समझकर रखी गई चुप्पी आपको कई पछतावों से बचा सकती है। कई बार सामने वाला आपको उकसाएगा और कहेगा, बोल क्यों नहीं रहे। आपको हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका शांत रहना ही उसे बता सकता है कि आप उसकी बातों से नियंत्रित नहीं होते। अपनी ऊर्जा हर छोटी बहस में मत गंवाइए। आपका लक्ष्य किसी को हराना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य खुद पर नियंत्रण रखना होना चाहिए। 5वीं नीति, चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ। दोस्तों, हर सवाल का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी खामोशी वह जवाब दे देती है जो आपकी 1000 बातें भी नहीं दे सकती। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, आपको नीचा दिखाए या जानबूझकर ऐसी बात कहे जिससे आप गुस्सा हो जाएं, तो तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए। क्योंकि अक्सर सामने वाला आपकी बात सुनना नहीं चाहता, वह सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता है। वह चाहता है कि आप गुस्सा करें, आप बहस करें, आप अपनी सफाई दें। और जैसे ही आप भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया देते हैं, वह आपको उसी दिशा में ले जाने में सफल हो जाता है जहां वह आपको ले जाना चाहता था। यही आपकी चुप्पी आपकी ताकत बन सकती है। मान लीजिए कोई आपके सामने कहता है, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप गुस्सा करें, अपनी काबिलियत साबित करने लगे और उससे बहस करें। दूसरा, बस मुस्कुराएं और चुप रहें, क्योंकि आपकी सफलता को आपकी सफाई की जरूरत नहीं होती। समय खुद जवाब देता है। याद रखिए, हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां सिर्फ इसलिए जीत ली जाती है क्योंकि आपने उनमें उतरने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ चुप्पी का मतलब डरना नहीं है। अगर कोई लगातार आपका अपमान कर रहा है, आपकी सीमा पार कर रहा है या आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो शांत रहते हुए अपनी सीमा स्पष्ट जरूर कीजिए। चुप्पी का अर्थ है भावनाओं के नियंत्रण में रहना। आपको हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। किसी ने कुछ कहा, रुकिए, सोचिए, फिर तय कीजिए कि जवाब देना भी जरूरी है या नहीं। क्योंकि जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो सामने वाले के हाथ से आपको नियंत्रित करने की शक्ति निकल जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते, लेकिन सोच समझकर रखी गई चुप्पी आपको कई पछतावों से बचा सकती है। कई बार सामने वाला आपको उकसाएगा और कहेगा, बोल क्यों नहीं रहे। आपको हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका शांत रहना ही उसे बता सकता है कि आप उसकी बातों से नियंत्रित नहीं होते। अपनी ऊर्जा हर छोटी बहस में मत गंवाइए। आपका लक्ष्य किसी को हराना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य खुद पर नियंत्रण रखना होना चाहिए। जिस दिन आप अपनी जुबान से पहले अपने दिमाग को चलाना सीख गए, उस दिन आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं, आपका आत्मनियंत्रण बन जाएगी। इसलिए आज से एक नियम याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, और हर बहस में जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब होता है शांत रहना, आगे बढ़ना और अपने काम से जवाब देना। यही है चाणक्य की 5वीं नीति। चुप्पी को कमजोरी मत बनने दो, उसे अपने आत्मनियंत्रण की ताकत बनाओ। 6ठी नीति, किसी को अपनी जरूरत मत बनने दो। दोस्तों, रिश्ते जरूरी है, लोग जरूरी है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को किसी एक इंसान पर निर्भर कर देना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जब किसी व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, तब आपके फैसलों पर उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। वह जान जाता है कि चाहे वह जैसा भी व्यवहार करे, आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। यहीं से समस्या शुरू होती है। आज वह आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करेगा, कल आपकी बात को महत्व नहीं देगा और धीरे धीरे आपको यह महसूस कराने लगेगा कि आपकी खुशी
आपकी सफलता या आपकी जिंदगी उसी के सहारे चल रही है। इसलिए चाणक्य नीति का संदेश है, किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी की जरूरत मत बनाइए। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से प्यार न करें या किसी की मदद न लें, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि प्यार के साथ आत्मनिर्भरता भी रखिए। किसी का साथ मिले तो खुशी मनाइए, लेकिन उसके बिना खुद को अधूरा मत समझिए। किसी की मदद मिले तो आभार व्यक्त कीजिए, लेकिन हमेशा उसी के सहारे खड़े मत रहिए। और किसी रिश्ते में रहिए तो सम्मान के साथ रहिए, डर के साथ नहीं। सोचिए, अगर आपका पूरा आत्मविश्वास किसी एक व्यक्ति की तारीफ पर निर्भर है, तो उसकी एक आलोचना आपको अंदर से तोड़ सकती है। अगर आपकी खुशी किसी एक इंसान के व्यवहार पर निर्भर है, तो उसका बदलता व्यवहार आपकी पूरी मानसिक शांति छीन सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी के कई मजबूत आधार बनाइए। अपना काम, अपना ज्ञान, अपना आत्मविश्वास, अपने लक्ष्य, अपने अच्छे रिश्ते और सबसे जरूरी अपनी खुद की पहचान। जब आपकी अपनी पहचान मजबूत होती है, तब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला भी जाए तो आप टूटते नहीं हैं। दर्द हो सकता है, लेकिन आप खुद को संभालना जानते हैं। याद रखिए, किसी के साथ चलना अच्छी बात है, लेकिन किसी के सहारे चलना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात, किसी को अपनी जरूरत न बनने देने का मतलब यह भी नहीं कि आप जानबूझकर लोगों को नजरअंदाज करें या रिश्तों में दूरी पैदा करें। सच्चे रिश्तों में एक दूसरे की जरूरत होना स्वाभाविक है, लेकिन स्वस्थ रिश्ता वह है जहां दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करते। इसलिए प्यार कीजिए, भरोसा कीजिए, रिश्ते निभाइए, लेकिन अपनी पहचान मत खोइए। क्योंकि जिस दिन आपकी खुशी की चाबी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में चली गई, उसी दिन आपकी मानसिक स्वतंत्रता कमजोर हो गई। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं किसी के साथ रह सकता हूं, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। मैं किसी से प्यार कर सकता हूं, लेकिन खुद से प्यार करना छोड़कर नहीं। मैं किसी की मदद ले सकता हूं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी के सहारे नहीं छोड़ूंगा। यही है चाणक्य की छठी नीति। रिश्ते बनाओ, लेकिन अपनी जिंदगी की चाबी हमेशा अपने हाथ में रखो। सातवीं नीति, उम्मीदों को अपनी कमजोरी मत बनने दो। दोस्तों, इंसान को सबसे ज्यादा दुख हमेशा किसी अजनबी से नहीं मिलता। कई बार सबसे ज्यादा चोट उसी इंसान से मिलती है जिससे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की होती है। हम सोचते हैं, यह अपना है, मेरा साथ देगा, यह दोस्त है, मुझे समझेगा, यह रिश्तेदार है, मेरे काम आएगा, यह इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हमें सिर्फ उस व्यक्ति के व्यवहार से दुख नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी बनाई हुई उम्मीदें भी हमें अंदर से तोड़ देती है। इसीलिए चाणक्य नीति हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है, किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि उसकी बेरुखी तुम्हारी मानसिक शांति छीन ले। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा कीजिए, रिश्ते निभाइए, लोगों से प्यार कीजिए, लेकिन अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। अगर कोई आपकी मदद करता है, अगर कोई आपकी मदद नहीं करता, हर बार शिकायत मत कीजिए। अगर कोई आपकी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं करता, उसे बदलने की कोशिश में अपनी शांति मत खोइए। क्योंकि सच्चाई यह है कि आप किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया और अपने फैसलों को नियंत्रित कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी दोस्त के लिए हमेशा समय निकाला, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो वह आपके साथ नहीं था। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, बार बार शिकायत करना कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरा, उसके व्यवहार को समझना और भविष्य में उसी हिसाब से अपनी उम्मीदें तय करना। दूसरा रास्ता ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जब आपकी उम्मीदें वास्तविकता पर आधारित होती है, तो लोग आपको बार बार निराश नहीं कर पाते। याद रखिए, जिस व्यक्ति से आप जितनी ज्यादा उम्मीद करते हैं, उसके हाथ में उतनी ही ज्यादा शक्ति दे देते हैं कि वह आपको खुश या दुखी कर सके। इसलिए लोगों को उनकी जगह दीजिए। जो जितना आपके लिए करता है, उतनी ही कद्र कीजिए। जो बार बार आपको निराश करता है, उससे उम्मीद कम कर दीजिए। और जो लगातार आपके साथ खड़ा रहता है, उसे कभी हल्के में मत लीजिए। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, उम्मीद कम करना मतलब दिल कठोर करना नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता को स्वीकार करना। आप किसी से प्यार कर सकते हैं और फिर भी उसकी हर बात पर निर्भर न रहें। आप किसी दोस्त की कद्र कर सकते हैं और फिर भी यह स्वीकार कर सकते हैं
कि वह हर समय आपके साथ नहीं होगा। आप रिश्ते निभा सकते हैं, लेकिन अपनी मानसिक शांति की कीमत पर नहीं, क्योंकि जब उम्मीदें कम होती है तो शिकायतें भी कम होती है, और जब शिकायतें कम होती है तो इंसान ज्यादा शांत और स्वतंत्र महसूस करता है। इसलिए आज से एक बात गांठ बांध लीजिए, लोगों से प्यार करो, लेकिन अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में मत दो। भरोसा करो, लेकिन अपनी आंखें बंद करके नहीं। उम्मीद रखो, लेकिन इतनी नहीं कि कोई उसके टूटने से तुम्हें अंदर से तोड़ दे। यही है चाणक्य की 7वीं नीति। उम्मीदों को अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि उम्मीदों पर नियंत्रण सीख लिया तो बहुत सारे दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। गलत लोगों से दूरी बनाना सीखो। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान को अपने साथ लेकर चलना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए आते हैं कि आपको मजबूत बनाएं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा खत्म करते रहते हैं। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं एक दिन यह समझ जाएगा, एक दिन इसे मेरी कद्र होगी, एक दिन इसका व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हर इंसान बदलना नहीं चाहता, और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को बदलने में अपनी जिंदगी लगा देते हैं जो खुद बदलना ही नहीं चाहता, तो नुकसान उसका नहीं, आपका होता है। इसलिए चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण संदेश है, गलत व्यक्ति से दूरी बनाना भी एक प्रकार की बुद्धिमानी है। अब सवाल है कि गलत इंसान की पहचान कैसे करें? जो व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश होने के बजाय जलता है, जो आपकी कमजोरी जानकर आपकी मदद करने के बजाय उसका मजाक बनाता है, जो सिर्फ जरूरत के समय आपको याद करता है, जो आपके सामने मीठा बोलता है लेकिन आपके पीछे आपकी बुराई करता है, जो आपकी सीमाओं का बार बार अनादर करता है, और सबसे जरूरी, जो आपको लगातार यह महसूस कराता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के साथ हर बार बहस करना जरूरी नहीं है, उन्हें बदलने की कोशिश करना भी जरूरी नहीं है। कई बार सबसे समझदार फैसला होता है चुपचाप दूरी बना लेना। दूरी का मतलब नफरत नहीं है, दूरी का मतलब बदला लेना भी नहीं है। दूरी का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना सीख गए हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार दुख देता है तो उसके साथ पहले जैसी नजदीकी बनाए रखना आपकी मजबूरी नहीं है। आप बातचीत कम कर सकते हैं, मुलाकात कम कर सकते हैं, अपनी निजी बातें साझा करना बंद कर सकते हैं, और अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगा सकते हैं जो सच में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। याद रखिए, हर दरवाजा बंद करना गलत नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद करने पड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में सही लोगों के लिए जगह बन सके। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप किसी को खो नहीं रहे हैं अगर उसके जाने के बाद आपकी जिंदगी में शांति लौट रही है। कभी कभी किसी व्यक्ति से दूरी बनाना ही खुद के करीब आने की शुरुआत होती है। लेकिन दूरी बनाते समय भी अपने संस्कार मत भूलिए। किसी को अपमानित करने की जरूरत नहीं, उसकी बुराई करने की जरूरत नहीं, उसके खिलाफ लोगों को भड़काने की जरूरत नहीं। बस अपने रास्ते अलग कर लीजिए, क्योंकि आपकी असली ताकत यह नहीं कि आप कितने लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर सकते हैं। आपकी असली ताकत यह है कि आप किसे अपनी जिंदगी में जगह देने के योग्य समझते हैं। इसलिए आज से अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। जो आपको आगे बढ़ाते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, जो आपको गिराते हैं उनसे दूरी बनाइए, और जो आपकी शांति छीनते हैं उन्हें अपनी जिंदगी पर अधिकार मत दीजिए। यही है चाणक्य की 8वीं नीति। गलत लोगों से दूरी बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी और मानसिक शांति की रक्षा करने की समझदारी है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। दोस्तों, इंसान को बाहर का कोई व्यक्ति उतना कमजोर नहीं कर सकता जितना उसकी अपनी अनियंत्रित भावनाएं कर सकती है। गुस्सा आया और आपने तुरंत जवाब दे दिया। किसी ने आपकी तारीफ की और आपने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। किसी ने आपको नजरअंदाज किया और आप पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहे। किसी ने धोखा दिया और आपने गुस्से में ऐसा फैसला ले लिया जिसका पछतावा आपको महीनों तक रहा। यही होती है भावनाओं के हाथों हार। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि भावनाएं बुरी नहीं है, लेकिन भावनाओं के नियंत्रण में आ जाना खतरनाक हो सकता है। गुस्सा हर इंसान को आता है, दुख भी होता है, प्यार भी होता है, डर भी लगता है,
लेकिन समझदार इंसान इन भावनाओं को महसूस करता है, फिर भी अपने फैसले सोच समझ कर लेता है। मान लीजिए किसी ने आपको सबके सामने अपमानित कर दिया। आपका मन करेगा कि उसी समय उसे जवाब दें, लेकिन एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आप से पूछिए, क्या मेरा जवाब मेरी स्थिति मजबूत करेगा या मुझे और कमजोर? कई बार कुछ सेकंड की चुप्पी आपको ऐसे शब्द बोलने से बचा लेती है जिन्हें वापस लेना संभव नहीं होता। याद रखिए, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर उस इंसान के हाथ में आपकी शक्ति दे देता है जिसने आपको गुस्सा दिलाया था। इसलिए जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ दीजिए। पहले सोचिए, फिर बोलिए, और अगर जरूरी न हो तो बिल्कुल मत बोलिए। इसी तरह अपनी खुशी भी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर मत कीजिए। किसी ने तारीफ की, खुश हुए, किसी ने आलोचना की, टूट गए, किसी ने फोन किया, मूड अच्छा, किसी ने जवाब नहीं दिया, पूरा दिन खराब। अगर आपकी भावनाओं का रिमोट किसी और के हाथ में है तो आपकी मानसिक स्वतंत्रता कहां है? इसलिए अपने मन का नियंत्रण वापस अपने हाथ में लीजिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आप हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, भावनाओं को दबाना और भावनाओं को नियंत्रित करना दो अलग चीजें हैं। दुख है तो उसे स्वीकार कीजिए, गुस्सा है तो उसे समझिए, डर है तो उसका सामना कीजिए, लेकिन किसी भावना को अपने फैसलों का मालिक मत बनने दीजिए। तो उसका सामना कीजिए, लेकिन किसी भावना को अपने फैसलों का मालिक मत बनने दीजिए, क्योंकि मजबूत इंसान वह नहीं जिसे गुस्सा नहीं आता। मजबूत इंसान वह है जिसे गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जब कोई आपको उकसाए तो खुद से कहिए, मैं तय करूंगा कि मुझे कैसे प्रतिक्रिया देनी है। यही आत्मनियंत्रण आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। आज से किसी की तारीफ आपको आसमान पर न ले जाए और किसी की आलोचना आपको जमीन पर न गिराए। अपनी भावनाओं को समझिए, संभालिए और सही दिशा में लगाइए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही है चाणक्य की 9वीं नीति, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति आसानी से हरा नहीं सकती। 10वीं नीति, अपनी सफलता का शोर मत करो। दोस्तों, जब इंसान थोड़ा सफल होता है तो सबसे पहली इच्छा होती है कि पूरी दुनिया को बताया जाए मैंने क्या हासिल किया है। नई गाड़ी खरीदी तो सोशल मीडिया पर पोस्ट, नई नौकरी मिली तो हर किसी को बताना, पैसा आया तो लोगों को दिखाना, कोई बड़ी उपलब्धि मिली तो हर जगह उसका जिक्र करना। लेकिन चाणक्य नीति हमें एक अलग रास्ता सिखाती है। अपनी सफलता का शोर मत करो, अपनी सफलता को बोलने दो, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होगा। कुछ लोग आपकी मेहनत से प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी तरक्की से परेशान भी होंगे। और जब आप अपनी हर उपलब्धि हर किसी के सामने खोलकर रख देते हैं, तो आप अनजाने में अपनी निजी जिंदगी, अपनी योजनाएं और अपनी कमजोरियां भी लोगों के सामने रख देते हैं। इसलिए अपनी सफलता को छिपाना नहीं है, लेकिन उसका प्रदर्शन भी नहीं करना है। मान लीजिए आपको प्रमोशन मिला है, आपको हर व्यक्ति के सामने यह बताने की जरूरत नहीं कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी। आपने कोई नया काम शुरू किया है तो शुरुआत में हर किसी को अपनी पूरी योजना बताने की जरूरत नहीं। आपने कोई बड़ा लक्ष्य बनाया है तो पहले उसे पूरा करने पर ध्यान दीजिए। घोषणा कम कीजिए, परिणाम बड़ा रखिए, क्योंकि जब आप किसी काम के बारे में पहले ही बहुत कुछ बोल देते हैं तो लोग आपकी बातों को याद रखते हैं। लेकिन जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं और अचानक परिणाम सामने रखते हैं तो वही परिणाम आपकी पहचान बन जाता है। याद रखिए, बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब कोई तालियां नहीं बजाता, लेकिन जब वही पेड़ बनता है तब हर कोई उसकी छाया चाहता है। इसलिए अपने लक्ष्य के बारे में कम बोलिए और उसके लिए ज्यादा काम कीजिए। अगर कोई पूछे क्या कर रहे हो, हर बात बताना जरूरी नहीं, बस कह सकते हैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर अपने काम में लग जाइए। सफलता की सबसे खूबसूरत आवाज आपकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आपकी निरंतरता होती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको अपनी सफलता पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। बिल्कुल मनाइए। अपने परिवार और उन लोगों के साथ खुशी साझा कीजिए जिन्होंने आपकी यात्रा में आपका साथ दिया।
बस हर किसी के सामने अपनी निजी उपलब्धियों का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा लोग आपकी जिंदगी के बारे में जानते हैं, उतना ज्यादा वे आपकी जिंदगी पर राय देने लगते हैं। और जब आप हर किसी की राय को महत्व देने लगते हैं, तो आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हटने लगता है। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, काम चुपचाप करो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और जब परिणाम आए तो उसे खुद बोलने दो। आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं कि आप कितने काबिल हैं। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपका व्यवहार खुद आपकी पहचान बना देंगे। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय अपनी सफलता का प्रचार करता है, लोग उसके शब्दों को सुनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप सफल होता है, लोग उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। यही है चाणक्य की 10वीं नीति, अपनी सफलता का शोर मत करो, अपनी सफलता को इतना बड़ा बनाओ कि उसकी गूंज खुद लोगों तक पहुंच जाए। 11वीं नीति, हर बात पर हाँ मत कहो। दोस्तों, क्या आप उन लोगों में से हैं जो किसी को नाराज करने के डर से हर बात पर हाँ कह देते हैं? कोई मदद मांगे, हाँ। कोई अपना काम आप पर डाल दे, हाँ। कोई आपकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने को कहे, फिर भी हाँ। और जब आप खुद थक जाते हैं, परेशान होते हैं या अपने जरूरी काम पीछे छूट जाते हैं, तब भी आप सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं कि सामने वाला बुरा मान जाए। अगर ऐसा है तो आपको एक बात समझने की जरूरत है, हर जगह हाँ कहना आपकी अच्छाई नहीं, कई बार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जिस इंसान के पास ना कहने की ताकत नहीं होती, उसकी हाँ की कीमत भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्योंकि जब लोग जानते हैं कि आप हर काम के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वे आपकी सहमति को सम्मान नहीं, सुविधा समझने लगते हैं। आज कोई आपका समय लेगा, कल कोई आपकी मेहनत, और धीरे धीरे लोग आपकी जिंदगी के फैसलों में भी दखल देने लगेंगे। इसलिए ना कहना सीखिए, लेकिन ध्यान रखिए, ना कहना बदतमीजी नहीं है। आप शांत होकर कह सकते हैं, माफ कीजिए, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं यह काम इस समय नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे लिए सही नहीं है। बस आपको हर बार लंबी सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाला आपकी एक सामान्य और सम्मानजनक ना से नाराज हो जाता है, तो उसकी नाराजगी को अपनी जिम्मेदारी मत बनाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी का हर फैसला दूसरों को खुश करने के लिए नहीं हो सकता। सोचिए, अगर आप हर किसी की जरूरत पूरी करते रहे और अपने सपनों को हमेशा टालते रहे, तो आखिर में आपके पास क्या बचेगा? दूसरों को खुश करने की कोशिश में कहीं आप खुद से दूर तो नहीं हो रहे। याद रखिए, जो व्यक्ति हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, लोग उसकी उपलब्धता को उसकी कीमत नहीं, उसकी आदत समझने लगते हैं। इसलिए अपने समय की कीमत समझिए, अपनी ऊर्जा की कीमत समझिए, अपनी प्राथमिकताओं की कीमत समझिए, और जब कोई आपकी सीमा पार करे, तो शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में ना कहना सीखिए। यह भी याद रखिए कि हर ना किसी रिश्ते को खत्म नहीं करता। कई बार सही समय पर बोला गया ना रिश्ते को स्वस्थ बनाता है, क्योंकि सामने वाला आपकी सीमा समझने लगता है। सच्चे लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ है। वे आपकी ना सुनकर दूर हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है, तो शायद आपने कोई अच्छा रिश्ता नहीं खोया, बल्कि अपनी जिंदगी से एक गलत अपेक्षा को हटाया है। इसलिए आज से हर बात पर तुरंत हाँ मत कहिए। पहले सोचिए, क्या मैं यह करना चाहता हूं? क्या मेरे पास इसके लिए समय है? क्या यह मेरे लिए सही है? अगर जवाब नहीं है, तो सम्मान के साथ ना कह दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने ना कहना सीख लिया, उसी दिन आपकी हाँ की असली कीमत शुरू होगी। यही है चाणक्य की 11वीं नीति, हर बात पर हाँ मत कहो, अपनी सीमाओं का सम्मान करो, क्योंकि अपनी जिंदगी के लिए सही फैसले लेना आपका अधिकार है। 12वीं नीति, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि सम्मान मांगना न पड़े। दोस्तों, अब तक आपने 11 नीतियां सीखी, लेकिन चाणक्य की इन सभी नीतियों का सबसे बड़ा सार एक ही है, अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बना लो कि आपको किसी के सामने अपनी कीमत साबित करने की जरूरत ही न पड़े। क्योंकि असली ताकत यह नहीं है कि आप कितने लोगों को जवाब दे सकते हैं, असली ताकत यह है कि आप अपनी जिंदगी में कितने ऊंचे उठ सकते हैं। जब कोई आपको नीचा दिखाए, तो हर बार उससे लड़ने के बजाय खुद को इतना बेहतर बनाइए कि उसकी बात आपके रास्ते की धूल बन जाए।
जब कोई आपकी कद्र न करे तो उसके पीछे भागने के बजाय अपनी काबिलियत बढ़ाइए। जब कोई आपको छोड़कर चला जाए तो टूटने के बजाय खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी जिंदगी उसके जाने से रुकने न पाए। याद रखिए, जिस दिन आपकी पहचान आपके काम, आपके चरित्र और आपकी सफलता से बनने लगेगी, उस दिन आपको किसी के सामने अपनी औकात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद समझ जाएंगे कि आप कौन हैं। इसलिए अपने ऊपर काम कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने समय की कद्र कीजिए और सबसे ज्यादा अपने चरित्र और आत्मसम्मान को मजबूत बनाइए। क्योंकि पैसा आपको सुविधा दे सकता है, पद आपको पहचान दे सकता है, लेकिन आपका चरित्र ही आपको लंबे समय तक सम्मान दिलाता है। और ध्यान रखिए, खुद को ऊपर उठाने का मतलब दूसरों को नीचे गिराना नहीं है। आपको किसी से बेहतर साबित होने की जरूरत नहीं, आपको बस कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। आज अगर आप कमजोर हैं, तो खुद को मजबूत बनाइए। आज अगर आप दूसरों पर बहुत निर्भर हैं, तो आत्मनिर्भर बनिए। आज अगर लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, तो अपनी सीमाएं स्पष्ट कीजिए। और आज अगर आपकी जिंदगी में कोई आपको लगातार नीचे खींच रहा है, तो उससे दूरी बनाकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। क्योंकि सबसे खतरनाक जवाब बदला नहीं, आपकी तरक्की होती है। एक दिन वही लोग जो आपको नजरअंदाज करते थे, आपकी सफलता को देखेंगे, लेकिन उस दिन आपको पीछे मुड़कर यह देखने की जरूरत नहीं होगी कि कौन आपके साथ था और कौन आपके खिलाफ, क्योंकि तब तक आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। यही है चाणक्य की 12वीं और सबसे महत्वपूर्ण नीति। लोगों को बदलने में अपनी जिंदगी मत लगाओ। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि गलत लोग आपकी जिंदगी में टिक ही न पाएं। तो दोस्तों, आज आपने चाणक्य की 12 नीतियों के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात सीखी है। दुनिया को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को बदलना पूरी तरह आपके हाथ में है। लोग आपको कैसे देखते हैं, यह हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन आप खुद को कैसे देखते हैं, यह आपके हाथ में है। इसलिए आज के बाद किसी की नजर में अपनी कीमत मत खोजिए, अपनी कीमत खुद पहचानिए, अपनी सीमाएं तय कीजिए, गलत लोगों से दूरी बनाइए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, कम बोलिए, ज्यादा कीजिए, और सबसे जरूरी, अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाइए कि सम्मान मांगना न पड़े, सम्मान अपने आप आपके पास आए। अगर इस वीडियो की एक भी नीति ने आपको अपने जीवन के किसी रिश्ते, किसी इंसान या अपनी किसी कमजोरी के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत जाइए, इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा सकता है जिन्हें आज अपने आत्मसम्मान की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि चाणक्य डेली इंस्पायर पर आपको रोज ऐसी ही चाणक्य नीति, जीवन की गहरी सच्चाइयां और खुद को मजबूत बनाने वाली बातें मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अब एक काम और कीजिए, नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालूंगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि अब वह अपनी अच्छाई को कमजोरी नहीं बनने देगा। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसे इस वीडियो की जरूरत है, जो लोगों के दबाव में जी रहा है, जिसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है, या जो अपना आत्मसम्मान खोता जा रहा है, तो यह वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए। याद रखिए दोस्तों, जो खुद की कीमत पहचान लेता है, उसे दुनिया कभी सस्ता नहीं समझ सकती। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में चाणक्य की एक और ऐसी नीति के साथ जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। तब तक खुद को मजबूत रखिए, शांत रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय चाणक्य नीति। और याद रखिए, अपनी जिंदगी की कमान हमेशा अपने हाथ में रखिए।